मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के अज़ाइम नाकाम। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। हुकूमत पर भरपूर एतमाद का इजहार। दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों ने मुआशी दहशतगर्दी पर उकसाने वालों को फिर मुस्तरद कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उड़ान पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालकर तरसीलात रोकने के मंसूबे खाक में मिला दिए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का रद्द अमल। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने ज्यादा पैसे भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। फितनों की स्याह रात के खात्मे पर कौम को खुशहाल की सुबह मुबारक। PIA की यूरोप के लिए 4.5 साल बाद परवाज़ें बहाल। इस्लामाबाद से पहली परवाज की 100% बुकिंग के साथ पेरिस के लिए उड़ान। वज़ीर आज़म का इजहार मसरत। कहा, हुकूमत ने कौमी एयरलाइंस का तशख़्ख़ुस बहाल किया। यूरोप परवाज़ों की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामज़न है। वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। कहा, साबिक़ वज़ीर हवाबाजी के गैर जिम्मेदाराना बयान ने कौमी एयरलाइंस को बहुत नुकसान पहुँचाया। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों का एहतसाब होना चाहिए। अब यूरोप की फजाओं में सब हिलाली परचम लहराएगा। जल्द बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन के आगाज का भी ऐलान। ना दहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे, ना कि गरीब अवाम पर टैक्स का मजीद बोझ डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इनलैंड रेवेन्यू के इजलास में सारे ख्याल। अदालतों में रुके हुए महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। कहा, मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेक्रेटरी जनरल OIC की मुलाकात। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। हुसैन इब्राहिम ताहा का मुश्तरका तरजीहात और मकासद आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। गजा में जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी पर दबाव जारी रखने और इसराइल के एहतसाब पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुस्लिम वर्ल्ड लीग के मकासद और अहदाफ के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। कहा, पाकिस्तान मंसूबों की जल्द तकमील के लिए काम जारी रखेगा। मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए इस्लाहात का सफर जारी है। सरमायाकारी और बरामदात के फरोग के लिए निज़ाम वज़ा कर रहे हैं। मईशत को आलमी इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का जनूबी एशिया के मंजरनामे से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, स्ट्रेटेजिक तिजारती पॉलिसी फ्रेमवर्क और तवानाई शोबे की तरक्की हमारे आज़म का अक्कास है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तालीम के शोबे में तुर्किया के साथ शराकत दारी की ख्वाहिश का इजहार। पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज सिस्टम मुल्तान की इब्तिदाई तकरीर के खिताब में कहा, तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्किया के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। दोनों ममालिक के देरीना बरादराना ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। पंजाब असेंबली इजलास में PTI का एहतजाज। बैनर्स उठाकर बानी ड्रेमन की रिहाई का मुतालबा। वज़ीर ज़राअत पंजाब की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। अपोजिशन लीडर अहमद खान ने कहा, इस्तेहकाक कमेटी हमारी तहरीक इल्तिवा का कोई नोटिस जारी नहीं करती, ऐवान से वॉकआउट करते हैं। वज़ीर कानून पंजाब सुहेब भट्ट और समीउल्लाह खान के मनाने पर अपोजिशन अरकान ऐवान में वापस आ गए। जो अफसर ट्रायल चलाता है फैसला वो नहीं कोई और सुनाता है। जिसने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। कहा, क्या इस आर्मी अफसर को इतना अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है।
जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स, आर्मी एक्ट के शवाहिद और ट्रायल का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, फौजी अदालतों में भी वकला के दलाइल शामिल होते हैं, गवाहान पर जरा भी होती है। खाना 2 केस में चौथे गवाह मोहम्मद अहद पर जरा मुकम्मल। इस्तिगासा के गवाह तलत का बयान भी रिकॉर्ड। बुशरा बीबी और वकील की अदम हाजिरी, अदालत का सख्त इजहार बरहमी। बुशरा बीबी के वकला की जानिब से आइंदा समाअत पर गवाह पर जरा मुकम्मल न करने पर तादीबी कार्रवाई की हिदायत। शराइत पूरी की, न ही नोटिस की परवाह की। बिजनेस टाइकून मलिक रियाज एक और बड़ी मुश्किल में फंस गए। सीडीए ने बहरिया टाउन को 1 अरब 84 करोड़ से ज्यादा जुर्माने का आखिरी नोटिस जारी कर दिया। अब शराइत पूरी करने के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुरम में क़याम अमन के लिए किए गए इक़दामात पर गुफ्तगू। इमदादी अशिया के काफिलों की पारा चनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, बास अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों का सरगना शफीउल्लाह और शाफी 5 साथियों समेत मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। कुरम के इलाके लोअर खारखनी में चेक पोस्ट के करीब पुलिस गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग ने हमला आवरों को भागने पर मजबूर कर दिया। पुलिस के मुताबिक SHO फजल करीम और दीगर अहलकार गाड़ी में मौजूद थे। फायरिंग के तबादले में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। चमन में रेलवे स्टेशन रोड पर धमाका, 4 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक धमाका रेलवे स्कूल के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल में हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। लकी मरवत में जायदाद के तनाजे पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक फायरिंग का वाकया गंडी चौक के करीब मकामी होटल में जिरगे के दौरान पेश आया। जिरगे में शरीक अफराद का ताल्लुक वजीरिस्तान से है। कराची में बिला तफरीक तरक्याती काम करा रहे हैं। शहर से नफरत की सियासत का खात्मा करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की फ्रेयर हॉल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तशद्दुद और बोरियों का दौर चला गया। हम पिस्तौल से जुबान बंद कराने वालों में से नहीं, अपने काम से मनफी लोगों की जुबानें बंद कराएंगे। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.65% का भी रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान दाल, मूंग, कुकिंग ऑयल, चीनी, चिकन और लहसुन समेत 18 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर, आलू, अंडे और दाल चना समेत 10 अशिया सस्ती हुई। मुसलसल 4 रोज मंदी के बाद स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। KSE 100 इंडेक्स एक हद अबूर कर गया। मार्केट 609 पॉइंट्स के इजाफे से 1,13,243 पर बंद हुई। गजा में इजरायली फौज की सफाकियत, 24 घंटों में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद कर दिए। नए साल के इब्तिदाई नौरोज में 490 फलस्तीनियों की शहादत। शहदा की तादाद 46,000 से तजावुज कर गई। काबिज फौज की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में भी छापा मार कार्रवाइयां, मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार।
लॉस एंजलिस में लगी आग 4 रोज बाद भी बेकाबू। आग ने 32,000 एकड़ रकबा लपेट में ले लिया। 10,000 से ज्यादा घर और इमारतें राख का ढेर बन गईं। मशहूर हॉलीवुड शख्सियात के अरबों डॉलर मालियत के घर भी जल गए। 10 अफराद हलाक। अमवात में इजाफे का खदशा। 95,000 अफराद बिजली से महरूम। 1,80,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। मुल्क भर में ठंडे मौसम की अटकीलियां। आजाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। केल से ताउबर्ग शाहराह नीलम बंद। सवात ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी का हुस्न सहर अंगेज हो गया। शहर कायद में सर्दी का राज बरकरार। पारा 9 डिग्री तक गिर गया। 12 जनवरी से सर्दी के एक और स्पेल की पेशगोई। आजाद कश्मीर में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। मुसाफिरों से भरी 2 गाड़ियां हाजी पीर रोड पर बर्फ में फंस गईं। पाक आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुसाफिरों को खाना और दीगर इमदादी सामान फराहम किया। पीसीबी ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। 4 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स मुश्ताक मोहम्मद, इंजमाम उल हक, सईद अनवर और मिसबाह उल हक शामिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, चारों खिलाड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में खास मकाम रखते हैं। और पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने 30वीं सार्क स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। फाइनल में श्रीलंका के थाहा अरशाद को 0 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।